और यज्ञपति जी और परीक्षित जी के जितने भाई हैं, यज्ञपति जी के परीक्षित जी के जितने भी भाई हैं, निवेदन करना चाहेंगे भैया यहाँ आ जाओ मंच के पास। बस ठीक है क्या नाम है? अभी शर्मा ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज। आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी हम आपके साथ कुंदनपुर तक चले तो चले, लेकिन ये मेरा भैया जो बलराम है ना ये मुझे जाने नहीं देगा, तो आप कोई योजना बनाओ और मुझे लेके चलो। तो पंडित जी बोले कैसे लेके चले? तो भगवान ने कहा पंडित जी जब आप सभी यदुवंशियों से विदा मांग करके जब चलने लगो तो आप बीमारी को बहाना बना लियो, गिर पड़ियो, तो हम आपको छोड़वे के चक्कर में कुंदनपुर तक चले। पंडित जी मुस्कुराए भगवान की तरफ देख करके बोले बारे कन्हैया छल करने की तुम्हारी आदत गई नहीं, जबकि द्वारका के राजा भी बन गए फिर भी। अब पंडित जी का सभी यदुवंशियों ने बड़े भाव से महाराज आदर सम्मान किया, उच्च आसन पर बैठाया। पंडित जी विदा मांग करके बलराम जी से चलने लगे। तब बलराम जी से पंडित जी ने कहा कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तुम सब यदुवंशी करके तुम सब यदुवंशी करके पंडित को मना कराते हो, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, मैं अपने घर को जाते हैं। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आयोजक महोदय। सर्वप्रथम व्यास गद्दी पे विराजमान शास्त्री जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित सृष्टि की निर्माता सीता अनुसुईया स्वरूप मेरी माँ समान सभी माताओं के चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी छोटी बड़ी बहन सबको चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य चाचा ताऊ सबको चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे बाबा समान सभी बड़े बुजुर्ग सबको चरण बंदन अभिनंदन करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। और उपस्थित सामने मेरे सारे नौजवान साथी मेरे बड़े भाइयों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार। सामूहिक रूप से यहीं से सब मेरे जितने बुजुर्ग दिख रहे हैं ये पुष्पहार स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपके पास माल्यार्पण करने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन यहीं से स्वीकार कीजिएगा सब लोग। बगल में दिख रहे मेरे सदगुरु समान सभी संतों के चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है और बड़ा सौभाग्यशाली भी हूँ कि इस कथा का जब शुभारंभ हुआ था प्रथम दिन, तो प्रथम दिन शुभारंभ करने का मौका, फीता काटने का मौका मुझे मिला और समस्त कलश वाली कन्याओं के साथ यहाँ से पूरे गांव में परिक्रमा करने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। विगत दिनों जब मैं यहाँ भागवत कथाओं में घूम रहा हूँ तो एक छोटी सी सबकी कहन रहती थी कि नेताजी को साथ में सिंटू जरूर लेके आओ, तो आज चाचा जी के साथ में आया हूँ तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। पुनः आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो अब कोई मुझसे शिकायत मत करना कि चाचा साथ नहीं दिख रहे हैं। चाचा की अपनी थोड़ी सी व्यस्तता थी तो उनमें थोड़ा बिजी थे। आज चाचा भी आपके सामने हैं।
हाँ, ऐसे चूंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है तो राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है और आध्यात्मिक कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। जैसे इस गांव में चल रहे हैं, विभिन्न गांवों में चल रहे हैं, मुझे सब जगह जाने का मौका मिल रहा है। आध्यात्मिक कार्यक्रमों के वजह से जो देश की युवा पीढ़ी भटक रही है, हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है जो बुरे आचरणों में संलिप्त है, उनसे मेरा आग्रह और निवेदन है कि बुरे आचरणों से बचें, क्योंकि आपका आचरण यदि शुद्ध रहेगा तो समाज में आपको सम्मान मिलेगा। आचरण यदि खराब हुआ तो समाज में तिरस्कार मिलेगा और आपके माँ बाप का भी सर थोड़ा सा नीचे होगा। इसलिए अपने नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि बुरे आचरणों से बचें और ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों से कुछ सीख लें, संस्कार आपके अंदर पे आपको सद्मार्ग का रास्ता खुले, ऐसी कामना कर रहा हूं अपने नौजवान साथियों के लिए। और चूंकि आपके माँ बाप बड़ी उम्मीद से आपको पढ़ाते लिखाते हैं, तो बहुत सारे नौजवान साथी तो बड़ी एकाग्रता के साथ शिक्षित तो होते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही समय बिता देते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया पर सब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, एक एक नहीं दो मोबाइल है, तो ज्यादातर मोबाइल साथी मोबाइल में समय व्यतीत कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और घंटों कब रील्स में व्यतीत हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो जो समय आप अत्यधिक सोशल मीडिया पे या मोबाइल में दे रहे हैं, वो समय यदि शिक्षा पे आप देंगे तो आप स्वयं का बदलाव करेंगे, अपने समाज का बदलाव करेंगे, अपने घर परिवार का बदलाव करेंगे, क्षेत्र का बदलाव करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जब माँ बाप का नाम रोशन होगा तो आपके माँ बाप की छाती चौड़ी होगी और सर गर्भ से ऊंचा उठ जाएगा। तो शिक्षा पे जरूर ध्यान दें मेरे सारे नौजवान साथी। साथ में मेरी सभी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, माताओं से भी आग्रह करूंगा कि घर पे चूंकि कंट्रोल आपका ज्यादा बच्चों पे रहता है, पिता तो घर की व्यवस्थाओं बनाने के लिए बाहर रहते हैं ज्यादातर, तो घर पे आप बच्चों पे जब कंट्रोल रखेंगी तो बच्चे शिक्षित होंगे ऑटोमेटिक, और जरा से लाड़ प्यार दिया तो लाड़ प्यार में बिगड़ भी जाएंगे। तो आप कंट्रोल जरूर रखें। इन बहन और बेटियां जो भी मेरी हैं सामने, जैसे बेटों को आप शिक्षित करते हैं, जैसे इन बिटियाओं पे भी ध्यान दें, इन बिटियाओं को भी पढ़ाएं, क्योंकि ये बिटियां पढ़ेंगी तो इस परिवार का भी नाम रोशन करेंगी, बल्कि जिस परिवार में ये शादी ब्याह होके जाएंगी उस परिवार का भी नाम रोशन करेंगी। तो इन पे भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि आजकल जब बिटियाओं को मौका मिल रहा है तो वो सिद्ध करके भी दिखा रही हैं। कोई बेटियां इंजीनियर बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कप्तान और कलेक्टर भी बन रही है, बल्कि जमीन से और आसमान की ऊंचाइयों को फाइटर प्लान चला के सिद्ध कर रही है। और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, छोटा सा उदाहरण आपके बगल के गांव बैरर में एक बिटिया पे उनके माँ बाप ने ध्यान दिया तो पीसीएस बन के एसडीएम बनी है। दूसरा उदाहरण सामने साक्षात ये भी अपने माँ बाप की बेटी है, बहुत कम उम्र है, मैंने सुना है कि यूट्यूब पे बहुत लोकप्रिय है। शास्त्री जी आपको बहुत बधाई। तो ये भी अपने माँ बाप की बेटी है, इनका क्षेत्र बेशक दूसरा है लेकिन इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, तब इस व्यास गति पे विराजमान होके आपको इस अमृतमयी कथा का स्वादन करा रही हैं और आप सब इस कथा का ज्ञानोपार्जन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि शास्त्री जी जो ज्ञान आपको दे रही हैं उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, अनुसरण करेंगे, अनुपालन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बेटियों आपसे आग्रह कि मैं जितने भी कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम देखता हूं तो मेरी बहन बेटियां महिलाएं बहुत एकाग्रता के साथ, बहुत लगन के साथ भीड़ इकट्ठी होती है। देखो यहाँ भी बहुत ज्यादा महिलाएं और मेरी बहन बेटी दिख रही हैं, पुरुष की संख्या थोड़ी सी कम है। चूंकि जितनी एकाग्रता के साथ आप व्रत करती हैं, भागवत कथाएं सुनती हैं, अखंड रामायण पाठ पढ़ती हैं, तो बहन बेटियों से आग्रह थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें। ये आस्था का विषय मेरे घर में भी